कि पापा हाँ। ट्रम्प का टैरिफ क्या है? ट्रम्प का टैरिफ? हाँ। देखो, कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश जब कोई चीज के आयात निर्यात के ऊपर एक शुल्क लगाता है, ठीक है, उससे हम टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रम्प का टैरिफ ऐसा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति है ना ट्रम्प, हाँ, तो अमेरिका ने भारतीय सामानों के ऊपर 20 से 25% टैक्स लगाने की घोषणा किया है। ठीक है, वो 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा ये कि जो भारतीय सामान है वो अब वहां जो अमेरिका के मार्केट में महंगे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पहले सस्ते बिकते थे क्योंकि पहले टैक्स नहीं था या टैक्स कम था, और अभी क्या होगा कि अभी उस पर टैक्स लग गया तो अब वो सामान महंगे हो जाएंगे। उससे क्या हुआ कि जो भारतीय सामान होंगे वो वहां कम बिकना शुरू हो जाएंगे, वहां बिकना कम शुरू हो जाएगा, और जो अमेरिका में वही सामान जिसका उत्पादन होगा उसका बिक्री बढ़ जाएगी, क्योंकि उस पर तो कोई टैक्स नहीं है और भारतीय सामान पर टैक्स हो जाएगा, इसलिए अमेरिका में वो महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये होगा कि भारतीय सामानों की बिक्री वहां कम जाएगी। आखिर ट्रम्प ने ऐसा क्यों ही किया? देखो, ट्रम्प ने ऐसा इसलिए ऐसा किया क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट है ना वो पहले अपना फायदा ढूंढती है। ठीक है, चाहे भी कोई भी देश हो, किसी देश का जो मालिक होगा, जो वहां का मुखिया होगा, वो पहले अपना हित सोचेगा। तो यहाँ पर अमेरिका ने भी वही सोचा, और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका अपना मांगे मनवाना चाह रहा था। अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत जो है वो हमसे हर चीज खरीदे, किसी और देश से जो सामान खरीद रहा है वो हमसे खरीदे, यानी अमेरिका से खरीदे। लेकिन भारत स्वतंत्र है, इसका अपना विचारधारा है, ये चाहता है कि हम अपने हिसाब से चलें, हम पर कोई दबाव ना बनाए, हम पर कोई प्रेशर ना बनाए, हम किसी के प्रेशर में क्यों काम करें। और ये सच है, कोई भी देश क्यों किसी का प्रेशर में काम करेगा, और भारत फिर क्यों करेगा। तो यही बात है, और अमेरिका दबाव बनाना चाहता है, ये चाह रहा है ताकि मेरा प्रोडक्ट ये खरीदे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। भारत सरकार सोच विचार कर ही कदम उठाएगी, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि भारत सरकार भी समझती है कि हमें देश हित में क्या फैसला लेना चाहिए, और हमें लगता है कि जो हमारी सरकार है, मौजूदा जो हमारी गवर्नमेंट है, वो इसमें सक्षम है कि हमें किस तरह के फैसले लेने हैं और कैसे फैसले लेने हैं। ट्रम्प भारत से क्यों चिढ़े हुए हैं? भारत से क्यों चिढ़े हुए हैं? हाँ। अच्छा, ट्रम्प भारत से इसलिए चिढ़े हुए हैं क्योंकि वो जो चाहते हैं वो भारत मानता नहीं है, क्योंकि भारत अपने हिसाब से सोचेगा। मैं पहले ही आपको बता दिया कि हर कोई अपना फायदा सोचेगा। हर कोई सोचता है कि जो हमारे बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वो और विकास करे, ग्रो करे, हमारा सामान ज्यादा यूज हो, या फिर हमें जो सस्ता सामान दे रहा है हम उससे सामान खरीदें। हाँ, तो अमेरिका चाहता है कि जैसा मैं चाहूं वैसा भारत करे। ठीक है, लेकिन भारत सरकार उनकी उनकी जो मांगे हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत उनके सामने झुक नहीं रहा है, इसीलिए वो दबाव बनाना चाह रहे हैं कि इन पर टैरिफ लगा दो ताकि ये हमारे सामने झुक जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि जो हमारी सरकार है वो ट्रम्प के सामने झुक जाएगी या अमेरिका के सामने झुक जाएगी। रूस जो है वो भारत का सच्चा साथी है। ठीक है, तो सच्चा साथी है, और भारत जो है वो रूस के साथ लगातार तेल खरीद रहा है, और अमेरिका रूस के साथ आपस में बन नहीं रहा है, यानी यूक्रेन और रूस के जो युद्ध चल रहा है वो अमेरिका यूक्रेन का साथ दे रहा है, वो रूस को कमजोर करना चाह रहा है। लेकिन भारत जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उससे पहले से ही, क्योंकि रूस जो है वो भारत का सच्चा साथी है, इससे पहले भी कई युद्ध भी लड़े गए जिसमें रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। ठीक है, इसीलिए आज जो भारत सरकार है वो चाहे कितना भी प्रेशर बना ले भारत के ऊपर,
लेकिन भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत खुद से सक्षम है अपना निर्णय करने में। और भारत सरकार रूस के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि रूस भारत के लिए शुरू से ही खड़ा रहा है। चाहे अच्छे परिस्थिति हो या परिस्थिति बुरे हो, वो हमेशा भारत के लिए खड़ा रहा है। इसीलिए भारत भी हमेशा रूस के साथ खड़ा है। और जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और काफी मात्रा में तेल खरीद रहा है। इसके वजह से ट्रंप क्या है कि चिढ़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत किसी तरह से इसका सहयोग कर रहा है, और यही कारण है कि ट्रंप भारत से चिढ़े हुए हैं। क्या ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था? नहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने संसद में जो बयान दिया, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के कहने पर नहीं रुकवाया गया था। पाकिस्तान के डीजीएमओ लेवल का जो बातचीत हुई थी, जो पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए भारत के सामने, इसके वजह से भारत ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था वो भी रुका नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, लेकिन उस समय कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि अब इन तरह के हरकतों से हमें बचना होगा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने में देश विदेश किसी का कोई योगदान नहीं है, न ही मैं किसी विदेशी ताकतों के दबाव में आकर बंद किया हूं। इससे विदेशी ताकतों का कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा आपसी बातचीत के बाद हमने तय किया कि इसे कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। क्या टैरिफ लगाने से भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा? नहीं, टैरिफ लगाने से भारत अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा, क्योंकि भारत अपने आप में मजबूत देश है। हाँ? एक किसी के सामने ना कभी झुका है न झुकेगा, ठीक है। चाहे ट्रंप कितने भी टैरिफ लगा ले, न तो भारत किसी के सामने अभी तक झुका है, हाँ? न झुकेगा। चाहे ट्रंप कितने भी भारत के ऊपर टैरिफ लगा ले या 50% भी लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत पहले अपने देश का, अपने नागरिकों का रक्षा सोचेगा, उनका हित सोचेगा, उसके बाद ही किसी तरह का कोई फैसला लेगा। वो भी फैसला उस तरीके से, उस हिसाब से लिया जाएगा ताकि भारत को कुछ नुकसान ना हो। मोदी जी और ट्रंप तो दोनों दोस्त हैं। हाँ, दोस्ती अपनी जगह, टैरिफ अपनी जगह। दोस्ती अपनी जगह और टैरिफ अपनी जगह, क्योंकि दोस्ती और टैरिफ हम दोनों को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दोस्ती एक निजी मामला होता है। दोस्ती में निजी फैसले लिए जा सकते हैं, ठीक है। दोस्ती में निजी फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के जो फैसले होते हैं वो निजी फैसले नहीं होते, ठीक है। तो वहां पर दोस्ती और टैरिफ का कोई लेना देना नहीं है। ये राष्ट्र का फैसला होता है, ये राष्ट्र हित के फायदा और नुकसान को देखकर फैसला लिया जाता है। तो इससे हम दोस्ती और दुश्मनी में को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एक टैरिफ अलग मामला है, दोस्ती अलग मामला है। व्यक्तिगत मामले अलग होते हैं, सार्वजनिक मामले अलग होते हैं। क्लियर है? क्या ट्रंप टैरिफ कम भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जब दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू होगी, दोनों देश बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, दोनों का जो मामला होगा वो कहीं न कहीं आपस में सेट बैठता दिखेगा। अगर दोनों की हर मामले पर सहमति बन जाएगी, आपस में बैठ के विचार करेंगे और दोनों की सहमति बन जाएगी, दोनों एक दूसरे की बात को समझ लेंगे, तो हो सकता है टैरिफ कम भी हो सकता है या टैरिफ समाप्त भी किया जा सकता है। टैरिफ धमकाने के लिए लगाया तो जा सकता है, लेकिन इस दुनिया के हर देश को भारतीय बाजार की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया के हर देश को भारतीय बाजार की जरूरत है कि क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और हर कोई चाहेगा कि भारत में हमारा प्रोडक्ट सेल हो
और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत इतना बड़ा मार्केट, यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अमेरिका टैरिफ लगा सकता है, धमकी दे सकता है, लेकिन भारत से दुश्मनी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे पता है क्योंकि उसे पता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है और हम इस मार्केट को अगर छोड़ देंगे तो हमारा सामान कहाँ बिक्री होगा। इसलिए वो टैरिफ लगाया है और तुम देख लेना, ज्यादा दिन ये टैरिफ नहीं चलेगा, बहुत जल्द ये टैरिफ भी कम होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ट्रम्प भारत पे दबाव बनाना चाहते हैं? हाँ, एकदम बिल्कुल तेरा कहना सही है। इसका मतलब यही है, एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रम्प भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं ताकि जो मैं चाहूं वैसा भारत तैयार हो जाए, लेकिन भारत दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि भारत दबाव में न कभी आया था और न ही कभी आएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को हम दोनों का बातचीत कैसा लगा, आप अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।